व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आपके लाए हुए डिटेल कंपैरिजन हम बात करने वाले हैं बजाज N150 और बजाज पल्सर N160 जो कि लेटेस्ट लॉन्च है, और उसका हम बात करने वाले हैं सिंगल सीट वाले वेरिएंट की। क्या कुछ डिफरेंसेस हैं, दोनों बाइक देखने में एक जैसी लगती हैं, बट क्या कुछ स्पेसिफिकेशन वाइज डिफरेंसेस है, क्या कुछ प्राइस में डिफरेंसेस है, और आपके लिए वैल्यू फॉर मनी कौन सी बाइक लेना सही रहेगा। सो मेक श्योर कीजिएगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको डिटेल कंपेरिजन इस वीडियो में बाइक्स का समझ में आ जाएगा। मेरे राइट में आप देख पा रहे हो N150 और मेरे लेफ्ट में आप देख पा रहे हो N160 सिंगल सीट वाला वेरिएंट। तो हम बात करेंगे स्ट्रेट अवे पहले इसके हेड मॉड्यूल से। तो आपको यहाँ पे क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। तो देखो यार, मैं बता दूं आपको, पहले ना कलर दोनों में सेम है, तो मे बी आप थोड़ा सा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, बट ये वाली N160 ये वाली N150 है। तो N160 का अगर मैं हेड मॉड्यूल चलूँ तो आपको यहाँ DRLs मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहा है, नंबर प्लेट लगाने के लिए स्पेस, और कोई वाइजर जैसा आपको यहाँ एलिमेंट नहीं मिलता। यही अगर मैं N150 में चलता हूँ तो भाई आपको DRLs मिल रहे हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहा है, नंबर प्लेट लगाने के लिए स्पेस, और कोई भी वाइजर जैसा एलिमेंट नहीं मिल रहा। यहाँ पे आपको बल्ब इंडिकेटर मिल रहे हैं। N160 में भी आपको बल्ब इंडिकेटर मिल रहा है, सिंगल सीट वाला है, ध्यान रखिएगा। देखो ये वाली सिंगल सीट है। स्टिकर से भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये N160 स्टिकर के साथ, ये N150 स्टिकर के साथ। तो यहाँ पे आपको सामने से कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, लाइट की इंटेंसिटी में भी आपको यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की, मड प्रोटेक्टर। तो अभी यहाँ पे क्या है, मड प्रोटेक्टर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, स्प्लिट सेक्शन वाला। यहाँ पे एक वी शेप्ड आपको कट मिलेगा, ये एक सेक्शन अलग है, ये एक सेक्शन अलग है। तो यहाँ पे जब आप जा रहे हो तो इसका डिजाइन एलिमेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, आपको कुछ डिफरेंट डिजाइन एलिमेंट यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि आपका हुआ पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 37 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं N160 में, जबकि यहाँ पे आपको 31 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहे हैं N150 में। ये थोड़े से पतले हैं, कंपैरेटिवली थोड़े से पतले हैं। देखो अगर आप थोड़ा आप समझ पाओ तो, जबकि यहाँ पे अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये थोड़ा सा थिक है, इसका डायमीटर क्योंकि 6 mm ज्यादा है, इस वजह से। अभी यहाँ पे आपको देखो सिंगल चैनल ABS मिल रहा है इसके सिंगल सीट वाले वेरिएंट में, जबकि यहाँ पे भी आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा, बल्कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जा रहा है डुअल चैनल ABS का। ये रहा बात हमारा दो मेजर डिफरेंस। टायर प्रोफाइल की बात करें, कुछ इस तरह से आपकी टायर प्रोफाइल N150 में देखने में लगने वाली है, और अलॉय व्हील की डिजाइन एलिमेंट थोड़ी सी चेंज है, जबकि वहाँ पे अलॉय व्हील की अगर आप डिजाइन देखोगे, देखो दोनों को मैं साइड बाय साइड रख देता हूँ, तो ये वाला जो N160 वाला डिजाइन है ना, ये मुझे थोड़ा सा और भी ज्यादा अपीलिंग, थोड़ा सा और भी ज्यादा ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग देखने में लग रहा है। थर्ड डिफरेंस रहा डिस्क डायमीटर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 300 mm का डिस्क डायमीटर मिलेगा, N150 में आपको 260 mm का डिस्क डायमीटर देखने को मिलेगा, यानी आपको 40 mm डिस्क डायमीटर के साइज में भी डिफरेंस दोनों ही जगह देखने को मिलता है। फोर्थ डिफरेंस की बात करूं तो फोर्थ डिफरेंस आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं कैलिपर्स पे चलता हूं तो यहाँ पे आपको N160 में क्रीमिया के कैलिपर मिल रहे हैं, जबकि वहां पे ना आपको कुछ भी कैलिपर्स पे बैजिंग देखने को नहीं मिलेगी। पता नहीं उन्होंने कौन सी कंपनी के कैलिपर्स यूज करे हैं, तो वहां आपको ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे फोर्थ डिफरेंस। अभी आपको देखो यहाँ पे जो है इसके सिल्वर फिनिशिंग में इसकी ABS प्लेट का कलर यूज किया गया है, वहां पे यार उसका ABS प्लेट का जो कलर है वो ब्लैक यूज किया गया है। ये रहा आपका टोटल फिफ्थ डिफरेंस। एक मेजर डिफरेंस की बात करूं तो भाई यहाँ पे आपको N150 में किक शाफ्ट देखने को मिलेगी, और ये आप सेल्फ से भी स्टार्ट कर सकते हो, जबकि आप N160 को देखो तो यहाँ पे आपको कोई भी किक शाफ्ट देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको सिर्फ इसको सेल्फ से स्टार्ट करना है। चलिए बात कर लेते हैं हमारे सिक्स्थ डिफरेंस की, और वो मैं आपको डिस्प्ले में दिखाना चाहूंगा। दोनों ही जगह आपको भाई डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, बट यहाँ पे आपको एक लाइट देखो, न्यूट्रल के पास एक लाइट यहाँ पे इधर दिखने को नहीं मिलेगी N150, जबकि N160 में आपको यहाँ पे एक लाइट का सेंसर भी देखने को मिलेगा। बाकी आपको ABS चेक इंजन लाइट तो मिल ही रही है, न्यूट्रल इंडिकेटर यहाँ मिल रहा है, वो सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे एक एलिमेंट मिसिंग है जो कि न्यूट्रल के पास होना चाहिए। तो एक आपकी ये रहा सिक्स्थ डिफरेंस। बाकी अगर मैं बात करूँ फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो दोनों ही जगह आपको 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, दोनों ही जगह सेम मिल रही है। आ जाते हैं सेवंथ डिफरेंस पे। तो भाई यहाँ पे आपको N150 का स्टिकर देखने को मिलेगा N150 में, और यहाँ आपको N160 का स्टिकर देखने को मिलेगा N160 में। दोनों जगह आपको सिंगल वाले सीट देखने को मिल जाती है। अब बात करता हूँ रियर में, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपको एक बड़ी सी डिस्क दिखेगी। भाई ये डिस्क ब्रेक नहीं है, ये RLP सेंसर है, ध्यान रखिएगा। डिस्क ब्रेक जो है रियर में आपको कुछ इस तरह से N160 में देखने को मिलेगी, जिसमें आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है, प्लस RLP सेंसर भी यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये रहा आपका सेवंथ डिफरेंस। बाकी स्विंग आर्म दोनों ही जगह सेम है, ये जो स्विंग आर्म यूज किया गया N160 में वो N150 वाला ही यूज किया गया है। एट्थ डिफरेंस की बात करते हैं, जो कि इसका है ब्रेक लीवर। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ब्रेक लीवर देखने को मिल रहा है, ये है आपका N160, जबकि आपको जो N150 में ब्रेक लीवर देखने को मिलेगा वो मिलेगा कुछ ऐसा, जिसमें स्पेस ज्यादा है। मुझे यार पर्सनली ये जो स्पेस ज्यादा है ना,
ये वाला लीवर अच्छा लगा क्योंकि पैर आराम से जो है फुट आपका पोजीशन कर पाएगा। तो ये आपका रहा 8th डिफरेंस। टायर प्रोफाइल में डिफरेंस की बात करूं जो कि होने वाला है हमारा नेक्स्ट डिफरेंस, तो यहाँ पे आपको फ्रंट में 100/80 सेक्शंस का टायर मिल रहा है और 17 इंचेस का अलॉय व्हील मिल रहा है, यानी 100 सेक्शंस का आपको टायर मिल रहा है। वहीं N150 में चलूं तो यहाँ पे आपको 90 सेक्शंस का टायर मिल रहा है, यहाँ पे आपको 90/90 सेक्शंस और 17 इंचेस का अलॉय व्हील देखने को मिलने वाला है। 10th डिफरेंस की बात कर लेते हैं जो कि इसका रियर टायर है। तो रियर टायर प्रोफाइल की बात करूं तो आपको 120/80 सेक्शंस का टायर मिल रहा है, 17 इंचेस का अलॉय व्हील मिल रहा है। ये आपकी बात रही N150 की। अब हम बात करते हैं N160 पे और रियर टायर की बात करें तो रियर टायर में यहाँ पे आपको 130/70 सेक्शंस का टायर मिल रहा है, 17 इंचेस का अलॉय व्हील मिल रहा है, यानी 10 सेक्शन आपका टायर का साइज जो है वो ज्यादा यहाँ चौड़ा मिल रहा है। तो ये रहा इसका 10th डिफरेंस, यानी यहाँ पे आपको टायर प्रोफाइल भी कम मिलेगी। यहाँ पे रियर मिल रही है 120, फ्रंट मिलेगी 90, जबकि वहाँ पे मिल रही है 100 और यहाँ मिल रहा है 130, यानी आपको 10 सेक्शंस का टायर चौड़ा मिल रहा है नई वाली N160 में। बाकी अगर मैं आपको राइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ तो दोनों ही जगह से आप बता नहीं पाओगे अगर पीछे वाला स्टिकर हटा दिया जाए कि N150 है या N160 है। देखो अगर आप इधर देखोगे तो आपको कार्बन फिनिशिंग टच मिलेगा, सेम N150 में कार्बन फिनिशिंग टच मिलेगा। आपको बॉडी काउल मिलेगा, बॉडी काउल आपको यहाँ भी मिलेगा। ये आपको वेंट्स मिलेंगे, सेम मिलेगा। आपको जो स्टिकर मिल रहे हैं वो सेम मिल रहे हैं, दोनों जगह सेम स्टिकर देखने को आपको मिल जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पे आपको स्टिकर्स के टर्म्स में भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। रियर में आप चलोगे तो रियर में आपको जैसा ये स्टिकर मिल रहा है वैसा वहाँ पे भी स्टिकर मिलेगा, बट N160 और N150 का डिफरेंस है। जैसा मैंने बोला था इसको हटा दोगे ना तो बता भी नहीं पाओगे। अगर लेफ्ट प्रोफाइल में आपको ले चलूँ और लेफ्ट से दिखाना चाहूँगा तो सेम आपको स्टिकर सेम मिलने वाला है, आपको प्रोफाइल देखने में सेम ही लगने वाली है। आपको जो रियर में साइड गार्ड मिल रहा है वो दोनों जगह सेम मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आपको साइड गार्ड मिल रहा है, वहाँ पे भी आपको सेम साइड गार्ड देखने को मिलता है, यानी विजुअल्स के टर्म्स में अब यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। चलिए हम डायमेंशंस की बात कर लेते हैं और देखते हैं दोनों ही जगह आपको क्या डायमेंशंस में डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। तो अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो भाई आपको दोनों जगह 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिल रहा, जबकि सीट हाइट में आपको N160 में आपको 795 mm की सीट हाइट मिलेगी, जबकि यहाँ पे आपको 790 mm का सीट हाइट मिलेगी। जस्ट 5 mm का आपको दोनों जगह डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, जो क्रिएट कर देता है इस डिफरेंस को 11th डिफरेंस के रूप में। वहीं मैं अगर कर वेट की बात करूँ ना तो आपको 152 किलोग्राम का यहाँ पे कर वेट मिलेगा और यहाँ पे आपको 145 किलोग्राम का कर वेट देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे आपको करीब 7 किलोग्राम का कर वेट हल्का मिलने वाला है, यानी ये आपका 12th डिफरेंस हो जाता है। अब बात करूँ तो किसी भी जगह आपको स्लिपर एंड असिस्ट क्लच नहीं मिलती, स्प्लिट सीट वाले जबकि टॉप मॉडल में मिलती है, यहाँ पे आपको भी वो देखने को नहीं मिलता, जबकि क्लच ब्रेक जो है आपके काफी ज्यादा स्मूथ है। चलिए पावर डिलीवरी की बात कर लेता हूँ दोनों ही जगह। N160 की बात करें और हम बेस मॉडल की बात करें तो वहाँ पे आपको 162.82 सीसी का इंजन मिल रहा है, 14.5 PS की पावर मिल रही है और 13.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है। टॉप स्पीड रहेगी 120 किलोमीटर पर आवर और एवरेज आपको कंपनी क्लेम मिल रहा है 59.1 किलोमीटर पर लीटर भाई, जो कि आपको ग्राउंड पे एवरेज आराम से ये वाली बाइक निकाल के दे देगी 45 to 50 का। N150 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ना आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 149.68 सीसी का इंजन मिल रहा है, आपको 14.5 PS की पावर मिल रही है, पावर आपको सेम मिल रही है, 13.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है, टॉर्क आपको सेम मिल रहा है। जस्ट जो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है ना वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 12 सीसी का डिफरेंस देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे आपकी जो टॉप स्पीड रहेगी ना N150 में इधर 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आपकी यहाँ रहने वाली, जबकि फ्यूल टैंक आपको सेम ही रहने वाला है और जो माइलेज मिल जाएगा ना यहाँ पे आपको कंपनी क्लेम मिल जाएगा 52 to 55, जो कि आराम से आपको ये वाली ना थोड़ा सा ज्यादा ही निकाल के दे देगी। मतलब ऑलमोस्ट आप ये गारंटी समझो कि आपको 50 का माइलेज यहाँ मिल जाए, जबकि यहाँ पे आपको 45 to 50 मिलेगा। वो डिपेंड करेगा राइडिंग स्टाइल पे, आप किस तरह से बाइक को चलाते हो। तो ये टोटल आपके डिफरेंस रहा 13th डिफरेंस। अब हम बात कर लेते हैं मेन डिफरेंस की, जो की है इन दोनों के बीच में प्राइस का डिफरेंस। तो देखो जो N160 है ना जो मेरे इधर लेफ्ट में है वो सिंगल सीट वाला वेरिएंट है, सिंगल चैनल ABS वाला, और यहाँ पे भी हमारे पास सिंगल चैनल ABS विद सिंगल डिस्क, और यहाँ पे आपको मिल रहा है यार डुअल डिस्क ऑप्शन। एक ये आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको डुअल डिस्क मिल रही है, जो कि आपका बन जाता है 14th डिफरेंस। अब हम प्राइस के डिफरेंस में जाता है जो कि इसका 15th डिफरेंस रहने वाला है। तो अगर मैं ऑन रोड प्राइस की बात करूँ डुअल डिस्क वाले की N150 में तो आपको 1,47,786 रुपीज, 1,47,786 रुपए डुअल डिस्क में मिलने वाला है, जबकि सिंगल डिस्क में आपको 1,43,870 रुपए मिलता है। जबकि मैं ऑन रोड प्राइस की बात करूँ N160 की तो आपको 1,51,700 रुपए करीब ऑन रोड प्राइस यहाँ देखने को मिलेगा। अब मैं ये बात कर रहा हूँ प्राइस की मथुरा में। बाइक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी उपाध्याय बजाज मथुरा में। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ स्क्रीन पे देखने को मिल रही होंगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो। आपको मल्टीपल कलर्स अवेलेबल हो जाएंगे, जो कलर आपको चाहिए वो कलर आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। हमने बात कर ली सारे ही डिफरेंसेस की, 15 डिफरेंस इन टोटल बात कर ली है। अब देखो बात आ जाती है वर्डिक्ट की। तो N160 जो है ना वो नई वाली जो है इसमें आपको 15
चीज़ों का डिफरेंस मिल रहा है। प्राइस को अगर मैं जोड़ लेता हूँ तो जहाँ पे आपको फीचर वाइज भी काफ़ी सारे डिफरेंस देखने को मिलेंगे, जो कि देखने में इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, बट एक्चुअली वो डिफरेंस मैकेनिकल टर्म्स में भी क्रिएट करता है। तो वैल्यू फॉर मनी तो मैं बोलूँगा इन दोनों अगर बाइक्स में आप ले रहे हो तो भाई ये वाला जो N160 है ना, इसका नाम N160 है, थोड़ा पावर डिलीवरी में बस इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10 से 12 से ज़्यादा, जबकि है टोटल N150। अभी आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, बट एज पर मी अगर आप इन दोनों बाइक्स को कंपेयर कर रहे हो तो भाई फिर आप N150 ले लो, क्यों आप जो है थोड़ा सा पैसा ज़्यादा दोगे। बट अगर आप 5 से 6 हज़ार ज़्यादा पे करने के लिए विल कर रहे हो, विलिंग है आपको 5 से 6 हज़ार, तो आप ये वाली ले लो। एटलीस्ट आपको नया वाला मॉडल मिलेगा, आपको नए वाले जो फीचर मिल रहे हैं 8 से 10 जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे और टोटली आपके ऊपर लास्ट में आपके भी कुछ ना कुछ पॉइंटर्स होंगे ना। ये रही बात सारी इन डेप्थ डिफरेंसेस की, स्पेसिफिकेशन की हमने बात कर ली, प्राइस भी आपको यहाँ पे पता चल गया होगा और डिस्प्ले में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अब मैं ये आपके ऊपर टोटली छोड़ देता हूँ कि आपकी चॉइस क्या रहने वाली, क्योंकि प्रेफरेंस भी हमारा मैटर करता है। होप करते हैं मेरी वीडियो आपको काफी अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना। कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस डिटेल आपको यहाँ मथुरा उपाध्याय बजाज की डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल चुकी होंगी और डिस्प्ले में भी देखने को मिल रही होंगी। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे लोगों को आइडिया हो जाए कि भाई क्या कुछ डिफरेंसेस है, जो भी डाउट आ रहे हो किसी के मन में वो क्लियर हो जाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।